एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोबियस और लोकी को देखते हैं जो कि एक जगह पर सिल्वी को ढूंढने के लिए आए होते जो कि हंटर X5 एजेंट की लास्ट लोकेशन पर दिखा रहा था। और फिर वो दोनों पहुंचते एक मूवी के प्रीमियर पर जो कि ज़ेनियक नाम की एक मूवी का है, क्योंकि मोबियस को लगता है कि यहाँ पर सिल्वी होगी। इसके बाद मोबियस और लोकी उस मूवी की एक्टर से मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हंटर X5 जिसका नाम ब्रैड है वो पहले टीवी के लिए काम करता था मोबियस के साथ। फिर मोबियस उससे सिल्वी के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रैड ड्रिंक लेने के बहाने वो वहाँ से भागने लगता है। और फिर लोकी और मोबियस उसका पीछा करते हुए पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन लोकी अपनी इल्यूजन पावर की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद ब्रैड भागकर एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे गुंडे थे और वो सारे गुंडे ब्रैड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन असल में वो सारे गुंडे लोकी का इल्यूजन था। और फिर लोकी किसी तरह उसे पकड़ लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है TVA में, जहाँ लोकी को ब्रैड से एक टेम्पलेट मिलता है, लेकिन वो टेम्पलेट बाकी टेम्पलेट से थोड़ा मॉडिफाइड है। इसलिए लोकी और मोबियस वो टेम्पलेट लेकर ओबी के पास जाता है, जिसमें ओबी लोकी को एक बुक देता है जहाँ पर TVA के सारे डिवाइस की इंफॉर्मेशन है। इधर हंटर B-15 और कैसी मिलकर रेमोना रेंसलर को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका एक्चुअल लोकेशन कोई नहीं जानता है और TVA को लगता है कि रेमोना ने ही कैन के साथ मिलकर ये सब किया है। और इधर दूसरी तरफ मोबियस और लोकी ओबी की बुक की मदद से ब्रैड के टेम्पलेट को चेक कर रहा होता है ताकि उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और फिर हंटर B-15 कैसी को लेकर उन लोगों के पास पहुंचता है और कैसी उनको बताता है कि एक्चुअली जो लास्ट मैसेज आया है रेमोना के पास से वो मिस मिनट का है और मिस मिनट ऑफलाइन होकर रेमोना की मदद कर रही है। इसके बाद लोकी, मोबियस और हंटर B-15 ब्रैड के पास आते हैं ताकि उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। मोबियस उन सब से कहता है कि उन्हें सिर्फ ये पूछना है कि सिल्वी कहाँ है और उसने उस टेम्पलेट के साथ क्या किया है। इसके बाद वो सब उस रूम के अंदर जाते हैं, लेकिन ब्रैड अपना मुंह नहीं खोलता है और उन सबको कुछ नहीं बताता है। और फिर ब्रैड मोबियस को और हंटर B-15 को लोकी के खिलाफ भड़काने लगता है और ब्रैड लोकी को बहुत भला बुरा भी कहता है कि किस तरह उसकी वजह से उसकी माँ की जान गई। और ब्रैड आगे ये भी बताता है कि लोकी एक लूजर है और एक विलन है और हमेशा एक लूजर ही रहेगा। लेकिन लोकी ये सब सुनने के बाद भी वो उसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लोकी चाहता है कि ब्रैड गुस्से में आके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बोल दे। आगे वो मोबियस को भी उकसाने लगता है कि हम सबको यहाँ पर किडनैप किया है TVA में काम करने के लिए और ये सब एक इल्यूजन है। और आगे ब्रैड मोबियस को अपनी जिंदगी में जाने को कहता है, लेकिन ये सब सुनने के बाद मोबियस को गुस्सा आ जाता है और वो ब्रैड को घूसा मार देता है। ये देखकर लोकी शॉक जाता है, क्योंकि लोकी ने पहले मोबियस को ऐसा करते हुए नहीं देखा, लेकिन अब मैं ब्रैड उन सबको कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद लोकी और मोबियस केक खाने के लिए जाते हैं और लोकी मोबियस से पूछता है कि क्या तुम सच में जानना नहीं चाहते हो कि तुम्हारी पास्ट लाइफ क्या थी। इस पर मोबियस बताता है कि अब TVA ही उसकी जिंदगी और वो यहाँ पर खुश है, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी लाइफ अगर बुरी हुई तो मैं जी लूंगा, लेकिन अच्छी लाइफ हुई तो कैसे मैं उस दुख के साथ जीऊंगा कि इतने साल से वो लाइफ जीने के बजाय TVA में काम कर रहा हो। इधर दूसरी तरफ हम ओबी को देखते हैं जो कि अपनी एक मशीन बनाकर टेम्पोररी रूम में आता है और वहाँ पर उस मशीन से टेम्पोररी रूम का प्रेशर कम करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे उसे पता चलता है कि उसकी बनाई हुई मशीन टेम्पोररी रूम से कनेक्ट नहीं हो रही। इधर दूसरी तरफ मोबियस और लोकी फिर से ब्रैड के पास आते हैं, लेकिन इस बार उसके पास एक टॉर्चर मशीन लेकर आते हैं और लोकी ब्रैड से कहता है कि अगर उसने इस बार नहीं बताया कि सिल्वी कहाँ है तो वो उसे टॉर्चर करके मार देंगे। इसके बाद लोकी मोबियस को कॉन्ट्रैक्ट लेने के बहाने से बाहर भेज देता है और लोकी ब्रैड से कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद लोकी उससे सिल्वी और उस टेम्पलेट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ब्रैड उसे कुछ नहीं बताता। और फिर लोकी उस टॉर्चर मशीन की मदद से उसे टॉर्चर करने लगता है और उसे एक बॉक्स के अंदर कैद कर देता है और भी धीरे धीरे करके बॉक्स के साइज को छोटा करने लगता है। इसकी वजह से ब्रैड अपना मुंह खोल लेता है। इसके बाद मोबियस और लोकी ब्रैड को बोलता है कि उन दोनों को सिल्वी की लोकेशन पर ले जाए। इसके बाद हंटर B-15 और कैसी दोनों जाकर ओबी से मिलते हैं, जहाँ पर ओबी उनको बताता है कि हम मरने वाले हैं क्योंकि टेम्पोररी रूम के ब्लास्ट डोर खुल नहीं रहे और अगर वो डोर्स खुलेंगे नहीं तो ओबी अपने मशीन के जरिए टेम्पोररी रूम के प्रेशर को कम नहीं कर पाएंगे। और आगे ओबी ये भी बताता है कि इसके ब्लास्ट डोर सिर्फ वही खोल सकते हैं जिसने इसे बनाया, यानी कि ही हू रिमेन्स, यानी कि कैन, लेकिन वो अब मर चुका है। इधर दूसरी तरफ ब्रैड लोकी और मोबियस को सिल्वी की लोकेशन पर ले आता है, जहाँ का साल था 1982 जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, यानी कि ब्रैड उन दोनों को सही जगह पर ले आए हैं। इसके बाद लोकी उस दुकान के अंदर जाता है जहाँ पर लोकी देखता है कि सिल्वी यहाँ पर काम कर रही होती है और लोकी सिल्वी से बातें करने की कोशिश करता है। वो सिल्वी को बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले वो बेवजह अतीत और फ्यूचर में खींचा चला जा रहा था, लेकिन एक बार जब मैं फ्यूचर में गया था तब मैंने ये देखा कि TVA खतरे में था और चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी, तब मैंने तुम्हें देखा था। लेकिन इस पर सिल्वी लोकी को बताता है कि तुमने फ्यूचर में क्या देखा मुझे कोई लेना देना नहीं है और मैं इस जिंदगी से बहुत खुश हूँ, इसलिए सही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इधर उस स्टोर के अंदर मोबियस और ब्रैड बैठा हुआ था, जो कि ब्रैड बार बार मोबियस से बोल रहा था कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मोबियस ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब मोबियस थोड़ा जोर देकर ब्रैड से पूछता है कि आखिर क्यों वो बार बार यहाँ से निकलने की बात कर रहा है। इसके बाद मोबियस ब्रैड को लेकर लोकी और सिल्वी के पास वो बात बताने आते हैं कि ये सारे टाइमलाइन ब्लास्ट होने वाला है और ये टाइमलाइन भी जिसमें हम हैं।
और फिर सिल्वी बेथ को टच करके सब पता कर लेती है कि किस तरह जनरल डॉक्स और उसके सोल्जर ने सारे टाइमलाइन पर बॉक्स फिट कर दिए हैं। इसके बाद ही वो तीनों ब्रेथ को टीवी में फेंक देते हैं और जनरल डॉक्स को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों देखते हैं कि सारे सोल्जर एक एक करके सारे टाइमलाइन पर बॉम्ब फिट करके एक एक करके ब्लास्ट कर रहा है। इसके बाद वो तीनों उन सबको मारने लगता है और लोकी और सिल्वी एक दूसरे को टच करके एक बड़ा सा धमाका कर देते हैं, जिससे कि सारे मशीन वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ही वो तीनों टीवी के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे टाइमलाइन ब्लास्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन सारे टाइमलाइन में रहने वाले करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। और फिर सिल्वी गुस्से में लोकी से कहता है कि ये सब टीवी की गलती है, अगर टीवी ना होता तो जनरल डॉक्स जैसे लोग इस तरह से लोगों को मार नहीं पाते। ये बोलने के बाद सिल्वी वापस अपने टाइम में चली जाती है और लोकी एपिसोड 2 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आगे भी मैं बाकी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके जाना।